अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप के ऊपर। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से 1 लाख लैपटॉप जो यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको देने का ऐलान कर दिया गया है और उसकी अप्लाई भी आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह अप्लाई करनी है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है और कौन एलिजिबल है और कौन इनएलिजिबल है। अगर हमसे मिस्टेक हो जाती है तो वो हम कैसे उसको एडिट करके उसको ठीक कर सकते हैं। उसके साथ हम अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका A to Z आपसे शेयर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या आप लिंक के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं और लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप उस लिंक के थ्रू अप्लाई करेंगे तो भी ठीक है, अगर इस ऐप के थ्रू अप्लाई करेंगे तो भी ठीक है। तो अभी सर्च करते हैं हम इस ऐप को। यहाँ पर आपको सर्च करना है डिजिटल यूथ हब ऐप को आपको सर्च करना है। उसके बाद आपको इस ऐप को डाउनलोड कर देना है। मेरा पहले से डाउनलोड हुआ है, मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। अगर आपके पास पहले से मौजूद है तो आप इसको अपडेट कर लें। तो अभी आप इस ऐप को ओपन करना है तो आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसको आपको स्किप कर देना है या आप इन मालूमात को पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप यहाँ से ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका पहले से नहीं बना हुआ है तो आप साइन अप कर सकते हैं। अगर आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड रिकवर करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको साइन अप पर क्लिक करना है। तो अभी हम अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है, एज अ सीएनएससी ईमेल एड्रेस देना है। उसके बाद आपको सीएनएससी नंबर देना है। उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना है 8 कैरेक्टर्स का, जिनमें से एक कैरेक्टर आपका कोई भी लेटर हो या सिंबल ऐड कर देनी है। उसके बाद आपको फ़ोन नंबर एंटर करना है 0 के विदाउट। उसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे उसके बाद आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद एक आपको ओटीपी रिसीव होगी जो आपको ईमेल एड्रेस पर आएगी, वो आपको ओटीपी डालनी है। ओटीपी डालने के बाद आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस एंटर करनी है और पासवर्ड एंटर करना है जो आपने पहले डाला था। इस ऐप को लॉगिन कर लिया है तो सबसे पहले आपको लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी के बाद नीचे आपको यहाँ पर एजुकेशन का आइकॉन नज़र आ रहा है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप एजुकेशन वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप का पेज नज़र आ रहा है। तो आपको यहाँ पर एनरोल नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एनरोल नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर स्टार्ट डेट और डेडलाइन डेट आ जाएगी। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। इसमें जो टोटल लैपटॉप है वो 1 लाख लैपटॉप है, वो भी मेरिट पर। तो यहाँ पर आपको एनरोल नाउ पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको एम आई एलिजिबल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पर आपको यहाँ पर ब्लू लेटर्स पर क्लिक करना है। तो आपके पास यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ जाएगी जो लैपटॉप के लिए एलिजिबल है। उसके बाद आपकी एलिजिबल क्राइटेरिया है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो डेट ऑफ एडमिशन है इन डेट के बाद होनी चाहिए कि आपने एडमिशन लिए, तो इस डेट से पहले ना होना चाहिए, इस डेट के बाद होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हम अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं तो आपकी जो एडमिशन डेट होनी चाहिए वो 31 दिसंबर 2021 से पीछे नहीं होनी चाहिए, इससे आगे होनी चाहिए। तो आप एलिजिबल हैं। और भी आप पीएचडी और एमबीए एमएस वगैरह के लिए चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको अप्लाई कर देनी है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। जो पीएचडी के स्टूडेंट है, एमएस एमफिल के स्टूडेंट है, वो एलिजिबल है, लेकिन वीकेंड प्रोग्राम वाले एलिजिबल नहीं है। उसके बाद 2 ईयर्स की मास्टर डिग्री होती है, उसमें भी वो भी एलिजिबल है, लेकिन वीकेंड प्रोग्राम वाले नहीं है एलिजिबल। उसके बाद है 4 to 5 ईयर्स के बैचलर डिग्री करते हैं, वो मॉर्निंग और इवनिंग वाले भी एलिजिबल है। उसके बाद है स्टूडेंट के पास मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि सेमेस्टर में 2.80 सीजीपी होनी चाहिए। या एनुअल सिस्टम है तो आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास सेमेस्टर सिस्टम है और आप फर्स्ट ईयर के शागिर्द हैं तो लास्ट में जो आपको एनुअल सिस्टम सेलेक्ट करना होगा, तो आपके जो इंटरमीडिएट मार्क्स हैं वो मिनिमम 60% होनी चाहिए। अगर आप सेकंड ईयर के शागिर्द हैं तो आप यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर है तो उसमें आपकी मार्क्स मिनिमम 70% होनी चाहिए या 2.80 सीजीपी होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद अनएलिजिबल इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर वाले अनएलिजिबल हैं। उसके बाद स्टूडेंट जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है वो एलिजिबल नहीं है। उसके बाद
वो स्टूडेंट जिनने पहले से लैपटॉप लिया है, किसी भी स्कीम से लिया है, उनको लैपटॉप बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। उसके बाद जो फॉरेनर नेशनलिस्ट हैं, उनको भी नहीं मिलेगा सवाए आज़ाद जम्मू कश्मीर के। उसके बाद 5th पॉइंट है, अगर आप इस पोर्टल के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते या इस लिंक के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते, तो भी आप अनएलिजिबल है, आपको लैपटॉप नहीं दिया जाएगा। 6 पॉइंट कह रहा है कि एलिजिबल लैपटॉप उनको मिलेगा जिनकी इन्फॉर्मेशन ठीक से दी गई है और प्रूफ एकेडमिक होना चाहिए उनके पास। अगर कोई स्टूडेंट सेलेक्ट भी हो जाता है लेकिन वो उस यूनिवर्सिटी से पास आउट हो जाता है, तो उसको भी लैपटॉप नहीं मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम। तो उसके बाद आपके पास फीडबैक कंप्लेंट्स हैं, यहाँ पर आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी मसला है तो आप ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते हैं, इन नंबर्स के थ्रू भी कंप्लेन कर सकते हैं और मोबाइल नंबर के भी थ्रू कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप करेक्शन वर्क फ्लो पर क्लिक करके यहाँ से आप इस प्रोसेस को देख सकते हैं। अगर आपने अप्लाई करते वक्त मिस्टेक कर लिए तो आपका फॉर्म भी सबमिट हो चुका है, तो अभी आप कैसे एडिट करें, तो आपने यहाँ पर एक पूरा रोड मैप दिया गया है। आपने अप्लाई कर लिए, उसके बाद आपकी मिस्टेक हो गई तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन से बात करें, उसके पास जाएं, वो आपको उसको आप रीज़न दें और एविडेंस दें तो कि कौन सी आपसे गलती हो चुकी है। तो फोकल पर्सन आपको वो मिस्टेक अपडेट कर देगा, उसके बाद आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो उसके बाद आपको वेरिफिकेशन वर्क फ्लो पर क्लिक करना है। तो चंद इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता देता हूँ कि आपको फ्यूचर में काम आ जाएंगी। अगर आपने अप्लाई कर लिए तो आपके पास से कोई भी मिस्टेक हो जाती है या आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। अगर आपने फॉर्म फिल कर लिया है, अगर आपने फॉर्म फिल कर लिया, आपने मिस्टेक की है या आपने डेटा ठीक नहीं दिए, आपका डिसअप्रूव हो चुका है, तो आपके पास यहाँ पर आपको लॉगिन करना है पोर्टल। उसके बाद आपको अपने रिकॉर्ड को रिव्यू करना है। उसके बाद आपको उस डेटा को जो आपने गलत दी उसको आपको करेक्शन करना है। उसके आपने करेक्शन करना है। करेक्शन करने के बाद अगर आपकी अप्रूव हो जाती है तो अप्रूव हो जाएगी, अगर आपने बिल्कुल गलत दी तो आपकी डिसअप्रूव हो जाएगी। उसके बाद अभी हम डायरेक्ट चलते हैं अप्लाई नाउ पर। आपको इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, उसके बाद आपको अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर आपको केयरफुली अप्लाई करनी है। तो अप्लाई करने का जो पहला स्टेप है वो आपका CNIC नंबर है। जैसे आप CNIC नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे, अगर आपने पिछले साल अप्लाई किया है तो आपका यहाँ पर रिकॉर्ड मौजूद होगा। आपको सिर्फ उस रिकॉर्ड को अपडेट करना है, आपको मार्क्स अपडेट करनी है या आपको करंट ईयर अपडेट करना है। जो भी इस ईयर की इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर चेंज करनी होगी। उसके बाद अगर आपने पहले अप्लाई किया है तो यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी आ जाएगा। आपने पहले अप्लाई कर चुका, आपने पहले लैपटॉप रिसीव कर चुके हैं, उनको तो बिल्कुल लैपटॉप आपको पहले ही लैपटॉप मिल चुका है। तो यहाँ पर आपको CNIC नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं CNIC पर एंटर करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा CNIC नंबर जो है वो वैलिड है। इसके बाद मैं इसको सबमिट करूँगा। तो सबमिट करने के बाद आपके पास यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है। हमने पहले भी इंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस कर लिए, तो आपको इसको एक्सेप्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपका CNIC पहले से ही मौजूद होगा। आपने पहले से ही CNIC नंबर एंटर किया है तो आपका यहाँ पर CNIC मौजूद होगा। उसके बाद आपको अपना नाम फुल एंटर करना है। उसके बाद आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। यहाँ पर आपको डे एंटर करना है, यहाँ पर मंथ, यहाँ पर आपको ईयर एंटर करना है। उसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस देनी है, उसमें पोस्टल एड्रेस भी आपको एंटर करनी है। अपने सिटी का नाम दे देना है या आपको पोस्टल कोड दे देना है। उसके बाद आपको डोमिसाइल प्रोविंस सेलेक्ट करनी है। आपकी डोमिसाइल प्रोविंस कौन सी, आपको कौन सा सूबा है। उसके बाद डोमिसाइल सिटी इंटर करनी है। उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सेलेक्ट करना है। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो एम्प्लॉयड, अगर आप नॉन एम्प्लॉयड हैं तो नॉन एम्प्लॉयड। उसके बाद है अगर आप डिसेबल स्टूडेंट हैं तो आपको येस और नो सेलेक्ट करना है। अगर आप नहीं हैं तो आपको नो। उसके बाद ये ऑप्शन पूछा है, अगर आपने लैपटॉप पहले से रिसीव किया है तो आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपने रिसीव किया है तो लैपटॉप बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो अभी आपको यहाँ पर नो एंटर करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपके एकेडमिक इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी हो सकता है। आप रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर सकते हैं। आपको ये डिपार्टमेंट से मिल जाएगा, आपके डिपार्टमेंट की ऑफिस से मिल जाएगा। उसके बाद आपको सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी, जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो किस सिटी में है, पहले आपको वो सिटी इंटर करनी है। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी का नाम इंटर करना है।
यहाँ पर सिटी इंटर करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी नेम इंटर करना है। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी की कैंपस सिलेक्ट करनी है। अगर आपने मेन कैंपस में अप्लाई किया है या जो सब कैंपस होती हैं वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसके बाद आप इंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट इंटर करना है। जो आपका डिपार्टमेंट है वो आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट इंटर करना है। उसके बाद आपको डिग्री लेवल इंटर करनी है। यहाँ पर बैचलर और मास्टर की डिग्री, अगर आप बैचलर का स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आपको बैचलर, अगर आप मास्टर का स्टूडेंट हैं तो मास्टर, यहाँ पर आपको बैचलर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको डिग्री प्रोग्राम एंटर करना है जिससे आप करंटली इनरोल्ड हैं। तो यहाँ पर आपके पास है बीएस में, तो आपको बीएससी इंटर करना है। उसके बाद प्रोग्राम ड्यूरेशन ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन, अपने डेट ऑफ एडमिशन कब लिए तो यहाँ पर आपको एडमिशन डेट इंटर करनी है। यहाँ पर आपको डे पहले से सिलेक्ट किया, उसके बाद आपको मंथ सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ईयर सिलेक्ट करना है। उसके बाद है सिस्टम एनुअल सेमेस्टर। अगर आपके पास सेमेस्टर सिस्टम है तो सेमेस्टर, अगर आपके पास एनुअल सिस्टम है तो एनुअल का मतलब है कि एक साल में आपके पेपर्स हो, और सेमेस्टर का मतलब है कि आपके एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। तो आपके ज़्यादातर सेमेस्टर होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। तो यहाँ पर आपको सेमेस्टर सिस्टम इंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेमेस्टर इंटर करना है। यहाँ पर आपको सेमेस्टर इंटर करना है। अभी आप कौन से सेमेस्टर में, जिस सेमेस्टर में वो आपको सेमेस्टर यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद आपको ईयर ऑफ स्टडी इंटर करना है। यहाँ पर मैंने 3rd सेमेस्टर इंटर किया है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया है कि ईयर ऑफ स्टडी जो है वो 2nd ईयर चल रहा है, क्योंकि एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। उसके बाद है मार्क्स डिटेल्स। यहाँ पर आपको HSC या SSC की मार्क्स इंटर करनी है, यानी कि इंटरमीडिएट या मैट्रिक की मार्क्स इंटर करनी है। यहाँ पर आपको मिनिमम मार्क्स 60 से कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ से मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर आपने परसेंटेज सिक्योर किया 80% पॉइंट के बाद आपके नंबर्स आते हैं, वो आपको यहाँ पर नंबर्स इंटर करने। इसी तरह सेम वे में उसके बाद आपको ग्रेडिंग सिस्टम CGP सिस्टम है या परसेंटेज सिस्टम है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो यहाँ पर आपको ग्रेडिंग सिस्टम परसेंटेज सिस्टम वाला इंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर परसेंटेज इंटर करनी है, यानी कि इंटरमीडिएट के आपको परसेंटेज इंटर करनी है। आपको मार्क्स की कैलकुलेशन करके यहाँ पर आपको परसेंटेज इंटर करनी है। अगर आप 2nd या 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आपको CGPA सिस्टम इंटर करना है। तो यहाँ पर आपको CGPA इंटर करनी है जो आपने लास्ट एग्ज़ाम में हासिल किए। जैसे कि यहाँ पर मैं इंटर करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको इंटर करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर पॉइंट के बाद है जो भी नंबर्स होते हैं वो आपको इंटर कर देने हैं। जैसे ही मैंने CGPA इंटर किया, इसको भी इसने ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर लिए। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक इस CGPA की परसेंटेज यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर इंटर करेंगे तो आपके पास से यहाँ पर आप जैसे ही मोबाइल नंबर इंटर करेंगे तो आपके पास से एक OTP रिसीव होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर पर या ईमेल एड्रेस पर आपको OTP रिसीव होगी। ईमेल एड्रेस पर आप लेना चाहते हैं तो आप ईमेल एड्रेस पर ले सकते हैं, या आप मोबाइल नंबर पर लेना चाहते हैं तो इन दोनों ऑप्शन को आप यूज़ करके आप ले सकते हैं। ज़्यादातर ईमेल एड्रेस पर जल्दी मिल जाता है मोबाइल नंबर के हिसाब से। जैसे आपको पहले ईमेल एड्रेस से लेना है, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर वाला सेम कोड एंटर कर देना है। उसके बाद आपको इस कैप्चा कोड को आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करके, यहाँ पर आपके पास डिस्क्लेमर है, इसको आप खुद पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं, या आप इस फॉर्म को सबमिट कर लें। फॉर्म को केयरफुली सबमिट करना है। आपने जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट कर ली है वो आपकी इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप, अगर आप CNSE को एंटर करेंगे, आपने सबमिट नहीं किया तो आप इस CNSE को एंटर करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन पहले से पड़ी होगी। उसके बाद आपको सबमिट करना है, ध्यान से सबमिट करना है, केयरफुली सबमिट करना है। अगर आप की मिस्टेक हो जाती तो आप फोकल पर्सन के भी पास जा सकते हैं, उसको भी अपडेट करवा सकते हैं। किसी भी जगह पर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।